वयादितर्त शारथे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। महर्षि वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। देयं सदा परिभवन्मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्त्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोक्तं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। ध्यानार्थे पूजनार्थे हस्ते अक्षत पुष्पाणि भगवत देवतानां समर्पयामि। शब्द ब्रह्म स्वरूपिणे श्री भगवते नमः। माला पहनाते। हे गोपी कृष्णस्य कृतः प्रणाम। हे गोपी कृष्णस्य कृतः प्रणाम। दशाश्वमेधि भवते न तुल्य श्री दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय नमो नमः। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्राणसमुख दग्निरजायतः श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ओ श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ गर्भोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जपता तुमेव तुमेव बंधु तुमेव तुमेव विद्याधरं तमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव। हरि ओम जलेन शीतलीकरणा आत्मादिदेवादिवन्दनम्। ओम शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यदा समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो न पशुभ्यः सुशान्तिरवतु। हाथ में पुष्प लें। भगवान की कथा सुनने से पहले भगवत चरणों को वंदन करेंगे। पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम जगनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न महिमानः सचन्त्रि यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यशतो न भयादितर चारथे सुविज्ञस्वराटः तेने ब्रह्म हृदया दुःखवे मोहियत यत सो। तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र तत्र सर्वो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार
गादी धरे आसन धरूं मेरे पधारियों पवन कोमल शब्दारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार श्री ब्रजमान की लाडली निक मोरी और निहार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जमुना मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनंद श्री वृंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पावन पवित्र शिव भूमि को नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत ऋषि वृंद, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, दूर दराज से आए हुए समस्त रसिक जन, मंचासीन विप्रजन, विद्युत जन एवं मेरे समस्त परिकर के सभी बंधुजन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से अनंत भगवान की असीम अनुकंपा से विगत वर्ष की भांति पुनः श्रीमद् भागवत का आश्रय मिला है, तो श्री राधा रानी की असीम कृपा है और भागवत का परम आश्रय आप सबको प्राप्त हुआ है। वैसे तो ये जीवन बड़ा विचित्र है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो जीवन की जो मति है, जीवन की जो गति है, वो बदलती रहती है। तो अंतः मन को भगवत चरणों में लगाने का जो सुंदर जो प्रकल्प है वो श्रीमद् भागवत ही है, और इसके श्री आश्रय से भगवत चरणों का आश्रय मिलता है, भगवत चरणों का सानिध्य मिलता है। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है, बड़े भाव से नाम संकीर्तन का भाव हृदय में लाना है, क्योंकि यही जीवन का सार है। आइए बड़े भाव से। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हो राधा रमण गिरधारी गिरधारी
हरि भजले मन बाबा तुझे जाना है भक्ति बार बार मिलना नहीं ये मानव देह शरीर अरे जपना है तो जप ले आखिर तू पछताएगा ए माटी के पुतले के दिल माटी में मिल जाएगा ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गाइए सभी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हर गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गाइए ओ मेरो राधा जय हो मेरो राधा रमण गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण जय हो गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी दोनों हाथ उठाइए ऊपर ऐसे जय हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी जय हो जय हरि गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर से आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन शतसंगम लभते पुरुषोत्तम।
यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकरनाशं विदाहि तदोदयति दयते विवेकः। वैसे तो प्राय हमेशा एक ही बात रही है और शास्त्रों में जो वर्णन है, सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ के शुभारंभ में उसके महात्मा में प्रवेश किया जाता है। तो संक्षिप्त श्री महात्मा का वर्णन इस पावन पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में ऐसी भगवान की कृष्ण कथा मंदाकिनी पुनः विगत वर्षों की भांति आप सबको सुनने को मिली है। तो ये भगवान की बड़ी महती कृपा है। भागवत में वर्णन आया है, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने से ही व्यक्ति भागवत को सुनते हैं। माने कोई हमारा पूर्व किया हुआ सत्कर्म जो हमने किया है उसका कोई पुण्य उदय हुआ है, इसलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय मिला है। कई बार विचार होता है फिर भी नहीं सुन पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु हमें उस ओर मोड़ देता है। तो ये भगवत कृपा है और बड़ी महती कृपा है श्री राधा माधव की कि आप सबको ऐसा सुंदर शुभ अवसर मिला है, ऐसा सुंदर भगवान की कृपा आप सबको मिली है। ऐसी कृपा का आनंद आप सबको लेना है और बड़े मनोभाव से मनोवृत्तियों को समायोजित करते हुए भगवान नाम का आश्रय लेना है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अज्ञान है तो मोह मदांध करनाशं विदाहि तदो दयते विवेकम्। जो अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने से मिली है और अज्ञान को दूर करती है। हमारे जीवन में जो मोह मदान मद लोभ मोह मद आदि जो मत्सर हैं उन्हें दूर करती है श्रीमद् भागवत। अन्यथा जीव सांसारिक मोह मत्सर में ऐसे ही पड़ा रहता है, बस उसी में लगा रहता है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जिंदगी जब तक रहेगी और फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो जिंदगी जब तक रहेगी हम सब व्यस्त रहेंगे, सांसारिक कार्यों में रहेंगे, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। तो ये तो जो कुचक्र है ये चलता रहेगा। जीवन का जो कुचक्र है ये चलता रहेगा। हर व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगा हुआ है। संतों से जब पूछा तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव इसमें प्रकट किया है। संतों ने बड़ा भाव दिया है, क्योंकि ये जीवन मोह और मदांध से अटका हुआ है। और कई बार हम लोग मनोदशा से भटक भी जाते हैं। संसार और माया का जो स्वरूप है वो विष्णु और माया बलवती, वो माया इतनी बलवती हो जाती है कि हमें धर्म कर्म के कार्यों में अच्छे कर्म अच्छे कार्यों की ओर जाने ही नहीं देती है, हमें लौटा लेती है, बार बार लौटा लेती है। ये सब क्या है? रे मन मूर्ख बाबरे
तू कब तक जीवन व्यर्थ गवाएगा, जो राम नहीं गाया तो जग में व्यर्थ जीवन व्यर्थ गवाएगा। तो रे मन मूर्ख बावरे, उस जीव के मन को बावरा कहा है वो, क्योंकि वो संसार में अटका हुआ है। ऐसे बावरे मन को अगर संभालना है तो केवल एक ही आश्रय है, श्रीमद् भागवत का आश्रय ही जीवन को उत्तम मार्ग की ओर ले जा सकती है। इसलिए मनीषियों ने कलिकाल में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का भाव दिया, लिखा कि श्रीमद् भागवताक्ष अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही, श्री कृष्ण तो साक्षात श्री भगवान का विग्रह स्वरूप। तो श्रीमद् भागवत कथा में सुनने में हमारी रुचि हो पाए और ऐसी कृपा हम पर करें और भगवान की कृपा हमें मिले। एक बात जरूर है, हमारे और आपके मन से कुछ होता नहीं है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि ऐसे जो भक्ति पूर्ण अनुष्ठान होते हैं वो गोविंद की ही कृपा से होते हैं। चाहे वो हमारी बुद्धि पे बैठ जाए, चाहे आपकी पे बैठ जाए, वो बैठेंगे जरूर किसी न किसी की पे, लेकिन वो होगा गोविंद की कृपा से। ना हमारे चाहने से कुछ होना है, ना आपके चाहने से कुछ होना है। होना वही है जो प्रभु को मंजूर है, जो श्री राधा रानी को मंजूर है। तो ये भक्ति पूर्ण जो अनुष्ठान है ये गोविंद की कृपा से ही होते हैं। तो गोविंद की कृपा का ये साक्षात प्रमाण होता है। श्रीमद् भागवत का आप लोगों के मध्य में पठन पाठन, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति का वैदिक वांग्मय स्वरूप है भागवत। हमारे सनातनी भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को, तो संस्कृति को संजोने का जो साक्षात श्री विग्रह स्वरूप वो श्रीमद् भागवत है। तो सनातनी हिंदुओं को जागृत होना है और भागवत के आश्रय के माध्यम से, सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को संचित करना है और पुण्य फल को प्राप्त करना है। तो ये भागवत का आश्रय आप सबने लिया, बड़भागी हैं। हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, हमारा जीवन कुछ बदल जाए तो धमे 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 धमे। जैसे कभी कभी किसी ने कहा कि धर्म का कार्य कब तक करें, भगवान का नाम कब तक लें? बोले जब तक प्रभु की कृपा मिल रही है तब तक लेते रहो, लेते रहो। क्यों? क्योंकि कई प्रश्नों का एक ही जवाब होता है। किसी कवि ने लिखा कि घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या नष्ट क्यों हुई, रोटी जली क्यों? किसी ने लिखा पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या नष्ट क्यों हुई और रोटी जली क्यों? इसका एक ही उत्तर आएगा, इसे फेरा नहीं, इसे फेरा नहीं। अगर पान को बार बार पनवाड़ी नहीं फेरेगा ना तो वो बेकार हो जाएगा। देखा ना, ऐसे ऐसे बार बार करता रहता है, पनवाड़ी फेरता रहता है। और विद्या, आपने सोचा हमने तो पढ़ ली, याद कर ली, बस अब क्या, अब तो हो गए हम। और अगर आपने रख दी ना तो विद्या नष्ट हो जाती है। घोड़े को अगर अड़ियल बनाना है तो कुछ दिन उसको घुमाना मत, फिराना मत, उसको रनिंग मत कराना, वो अड़ियल हो जाएगा, फिर वो दौड़ने लायक ही नहीं बचेगा, वो अड़ियल हो जाता है। इसीलिए रोटी को बार बार नहीं फेरोगे ना तो एक बार ऐसे रख दो, बोले सिकी जाएगी तो क्या होगा, वो जल जाएगी।
एक ही उत्तर आएगा, फेरा नहीं, फेरा नहीं। बस यही होता है हमारे वैदिक परंपरा में, हमारी पूजा पाठ में, हमारे नाम स्मरण में। और बस हमारी तो बस एक ही कृपा प्रभु से प्रार्थना रहती है कि आप सबको स्मरण बना रहे, क्योंकि भक्ति जो नवदा भक्ति में बताया है वो स्मरण भक्ति जो है ना वो सर्वोत्तम भाव लेती है। तो जीवन में इसे फेरते रहिए, फेरते रहिए। जैसे माला के सुमेरु को फेरते रहते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत को जीवन में फेरते रहिए, मनन करते रहिए। यही जीवन का सार है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखो ऐसे तो कंजूसी से काम चलने वाला है नहीं। सिसोदिया जी पीछे नहीं बैठते, मंडली के समक्ष बैठेंगे और राधे राधे बोलेंगे भी और बुलवाएंगे, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। तो मनोभाव से आप फेरते रहिए, यही जीवन की सबसे बड़ी बात है। और श्रीमद् भागवत में भी बीच बीच में आपको राधे राधे नाम को फेरना है। हम जो बीच बीच में नाम संकीर्तन आदि जो कराएंगे और जो बीच बीच में बोलेंगे वो राधे राधे नाम बोलेंगे। क्यों? तो कथा के मध्य में निद्रा देवी कोई व्यवधान न डाले, निद्रा देवी। तो इसलिए बीच बीच में क्या बोलते रहेंगे? एक बार बोल के बताओ क्या बोलते रहेंगे। अब देखिए पाठशाला नई तो है नहीं, पाठशाला कई साल पुरानी है। और पाठशाला में कुछ विद्यार्थी कुछ बन जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और कुछ जो है एक क्लास को कई साल में भी पार करते हैं। तो ये तो वैदिक पाठशाला है। अब भाई तुम्हें अगर कुछ रटाया है, कुछ याद कराया है तो उसे बोला करें। क्या रटाया है? ब्रजवासी गाते हैं ना, राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे। तो राधे राधे नाम आपको दिया हुआ है, उसे बोलते रहें, बोलते रहें। यही जीवन का सार है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भागवत के प्रथम श्लोक के माध्यम से बंधन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि भगवान को सच्चिदानंद कहा है, वो सच्चिदानंद हैं, सत्य भी वही है, चित भी वही है और आनंद भी वही है। इसलिए सच्चिदानंद। कितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य है। किसमें सामर्थ्य है तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की? अब तीन प्रकार के ताप क्या हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। हो दैहिक दैविक भौतिक। से बोलिए राधे। तो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य है वो केवल प्रभु के नाम में है। और वही जो नाम है इन समस्त तापों को विनष्ट करता है। क्योंकि संसार में सभी दुखी हैं, सभी तपित हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है। भले ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको हंसता खिलता मिल जाए। कई लोग होते हैं जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है हमेशा। आत्मबल मजबूत होता है जिस व्यक्ति का, वो कितनी भी कठिनाई आ जाए जीवन में, वो कभी घबराता नहीं है, वो कभी विचलित नहीं होता है।
वो श्री हरि के आश्रय से जीवन की नैया को सौंप देता है श्री राधा रानी को, श्री ठाकुर जी को। क्योंकि जिसने अपने जीवन की नैया को श्री ठाकुर जी को सौंपा है, सच समझना भले ही देर हो जाए, हमें इंतजार भले ही करना पड़े, लेकिन पराजय नहीं होती है। किसी न किसी युति से भगवान उस दलदल से हमें निकाल देते हैं। तो कुछ सज्जन जो होते हैं वो जीवन में मुस्कुराया करते हैं, कितनी भी कठिनाई अंतर हृदय में अगर कोई पूछने लग जाए ना, तो कितना दुखों का पहाड़ उनके जीवन में होता है। अंतर हृदय से कोई पूछे तो ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके जीवन में संकट ना हो, जिसके जीवन में कष्ट ना हो। कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई ना कोई कष्ट जरूर लगा रहता है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। सुखी कृष्ण के दास, सुखी कृष्ण के दास। कोई तन से दुखी है, रोग व्याधि लगी हुई है, ये भी दुख है, बड़े दुख में। क्या बोले महाराज जी बहुत परेशान हैं, शरीर में रोग लगा हुआ है, व्याधि लगी हुई है। बाकी तो सब ठीक है, पर शरीर ठीक नहीं रहता है। सब आनंद है, पर अब कोई ब्रजवासी से पूछे, किसी कोई ब्रजवासी बीमार हो तो ब्रजवासी क्या कहेगा मालूम है? वो कितना भी बीमार है फिर भी अपनी अदा को नहीं छोड़ता है। बोले सब ठीक चल रहा है पर थोड़ा चोला ठीक नहीं है, ये चोला ही गड़बड़ कर रहा है आजकल। चोला बोले तन, बोलते हैं चोला, बोले चोला ठीक नहीं है। बाकी तो सब बिहारी जी की कृपा है, श्री राधा रानी की कृपा है। तो कोई तन दुखी, और अब देखिए तन ये तो बीमारियों का कारण हो गया, फिर आता है मन। अब ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा विचित्र है, और ये दुखी रहता है सबसे ज्यादा। क्योंकि ये मन दुखी इसलिए रहता है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। और स्थिर होगा कैसे, वो आप कथा में सुनेंगे। स्थिर करने आदि की जो वार्ता है श्रीमद् भागवत में, वास्तविकता यही है कि हमारा मन दुखी रहता है। भले ही कितना भी वैभव हो, कितना भी सुख संपदा हो, पर कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि मन नहीं लगता है। और नहीं तो बोले बाकी सब ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, धन भी है, लेकिन मन नहीं लगता है। एक बात जरूर समझ लें कि मन के हारे हार है, और मन के जीते जी। मन ही मिलावत श्याम सो, और मन ही करा तो फजीत। रे मन मूरख बाबरे, तू कब तक जीवन व्यर्थ गवाएगा। जो श्याम नहीं गाया तो जग में अंत समय पछताएगा। मन नहीं लगता है, ये भी दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। अब आती है तीसरी बात, तन मन और धन। अच्छा, हम आरती में यही तो मांगते हैं, इसके अलावा तीन चीजों के अलावा और कुछ मांगते हैं क्या? हमारा तन भी ठीक रहे, हमारा मन भी ठीक रहे, और फिर थोड़ा सा धन भी आ जाए। हाँ? अच्छा, एक बात है, हम बड़े कितने चतुर हैं। अब देखिए शिवानंद स्वामी पंजाब से थे, उन्होंने स्तुति बनाई और बड़े भाव से गाई। उन्होंने स्तुति बनाई कलियुगी भक्तों को देख करके। एक तरफ भगत जी को क्या कहते हुए सुना, आरती में बोलते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा,
और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। एक तरफ तो कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ समर्पित है आपके लिए, और फिर दूसरी तरफ इसी आरती में एक और चीज बोली गई है क्या, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। एक तरफ तो बोल दिया तन मन धन सब तेरा, जब सब कुछ भगवान को सौंप दिया तो फिर अब काय बात का कष्ट, काय को मांग रहे हो दोबारा। लेकिन हमारे एक साधु बाबा कहते थे ये मन है कि मानता नहीं, ये मन है कि मानता नहीं। एक ही आरती में या दो भाव, एक ही स्तुति में दो भाव शिवानंद जी ने दिए। बोले भक्तों की युति ही ऐसी है, इसलिए श्री शिवानंद स्वामी जी ने गाया और कहा कि भैया जोई राम सोई राम। अगर भक्तों का भाव ऐसे भी अगर बन जाए तो भी ठीक है, कैसे भी भाव बन जाए, कैसे भी भाव बन जाए। तो भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल देश दस। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपने स्तुति गाई है, आरती गाई है, तो कम से कम थोड़ी देर भगवान को याद तो किया है। भले ही किसी भी भाव से गाई, लेकिन भगवान को याद तो किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन वास्तव में सुखी कौन है? वास्तव में सुखी कौन है? कि सुखी कृष्ण के दास और सुखी राम के दास। देखिए सर्वोच्च जो सुख मिलता है वो भगवान की भक्ति में मिलता है। सर्वोच्च जो सुख मिलता है वो भगवान की भक्ति में मिलता है। और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। क्यों कहा है? क्योंकि अगर आप लीन हो गए तो आनंद की अनुभूति होगी, और जब आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो दुनिया का जो कष्ट है वो विस्मृत हो जाएगा। और जब हम तल्लीन हो जाते हैं ना, तो ना किसी साधु बाबा ने लिखा, ना हम किसी के न कोई हमारा, और झूठे जगत से किया है किनारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ऐसे झूठे जगत से हमें किनारा करना है। हमें भगवान को अपना मानना है। और श्री हरि को जब अपना मानते हैं ना, तो जीव लीन हो जाता है भगवान के नाम में, तल्लीन हो जाता है भगवान के नाम में। और लीन होना, तल्लीन होना, अब देखिए बड़ा सुंदर भगवान का भजन होगा। अब उसमें आप सबको लीन होना है और ताली बजा के तल्लीन होना है। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, अरे जहाँ विराजे मेरी महारानी, ये अलवेली सरकार सबरिया ले चल पल्ली पार। सभी ताली बजाते हुए अपने मन का भाव गाएंगे। अरे कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे जहाँ विराजे मेरी महारानी, जहाँ विराजे मेरी महारानी, ओ अलवेली सरकार सबरिया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, ओ सबरिया ले चल पल्ली पार। सबरिया ले चल पल्ली पार। बोलो राधा रानी
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण हो पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण हो बुद्ध सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित ये मन तेरे अर्पण हो ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी और मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी ओ मेरे प्राण आधार सबरिया ले चल परली पाए सबरिया ले चल परली पाओ ओ कन्हैया ले चल परली पाए ओ कन्हैया ले चल परली पाओ जय हो जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है हाँ तेरे बिना कोई चाह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है अरे नहीं सूझती राह नहीं है नहीं सूझती राह नहीं है और मेरे प्रियतम हो मेरे प्रियतम मेरे माझी कर दो बेड़ा पार सबरिया ले चल परली पार सबरिया ले चल परली पार देखिए ऐसे लीन और तल्लीन नहीं होते। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। और एक और बात बता दूं, ये तीसरी आंख जो लग चुकी है ना, आप जब तक जीवित रहोगे तब तक देख लेना कैसा चेहरा लग रहा था हमारा, क्योंकि ये जीवन से जुड़ रही है कथा, यानी YouTube चैनल के माध्यम से हमेशा स्थापित रहेगी और मालूम रहेगा कि कौन कौन भक्त उस समय कैसे कैसे लीन थे, तल्लीन थे। ये तो देख देख के रोज बता दिया करेंगे। आप तो ऐसे बैठे थे, कीर्तन में ताली नहीं बजा रहे थे। हाँ, इसलिए दोनों हाथ उठाइए। ओ शबरिया ले चल परली पार सबरिया ले चल परली पार ओ शबरिया ले चल परली पार ओ सबरिया ले चल परली पार आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है हो पी पी के कोई बरस रहा है, पी पी के कोई बरस रहा है ओ पत्ता पत्ता हरस रहा है, ओ पता पता रस रहा है अरे बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं हो क्यों छोड़ा मझधार
पीछे वाला हाथ उठाइए एक बार और कह दीजिए बड़े भाव से, अरे सवरिया। अब ये बताइए कौन कौन हार गए हैं? सब हार गए? ऐसे नहीं, देखिए ताली बजाइए दोनों हाथ उठा के। और ये तो हो गए आप लीन, और तल्लीन कैसे होते हैं? हमें इस देह की सुध विसर जाए ऐसे सेवा से, यानी भागवत भजनावली में लीन होते हुए तल्लीन, मैंने तल्लीन भाव दिया था ना, और वो तल्लीन भाव होता है भगवान की कथा में नृत्य आदि जब प्रारंभ हो जाए तो समझना कि अब आप तल्लीन हो गए। अभी तक क्या है? लीन। और जब इस भाव में आ जाता है जीव, फिर हो जाता है तल्लीन। तो भैया अगर किसी को आता हो तल्लीन होना तो हो जाओ। और बड़े भाव से गाते हुए कहेंगे, अरे सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया चल कर गे सवरिया ले चल परली पार, सवरिया चल कर गे अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ विराजे मेरी महारानी, जहाँ विराजे मेरी महारानी, हो अलवेली सरकार जय जल परली पार, सवरिया ले चल कर गे ओ सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल कर गे ओ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 एक बार मस्ती में झूमते हुए जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे हो जहाँ विराजे राधा रानी। एक बार आप भी गाइए, अरे जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलवेली सरकार सवरिया ले चल हो सवरिया ले चल परली। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आइए उसी कथा पर चलते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी कृष्ण के दास। इसलिए वास्तव में जो सच्चा सुख मिलता है वह भगवान की भक्ति में ही मिला है, बाकी संसार में ढूंढने से कहीं नहीं मिला है। और संतों ने बड़ी बात कही है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम धनी हो जाएं तो हम बड़े हो जाएंगे और हम सुख को पालें, लेकिन संतों ने उसको बिल्कुल विपरीत कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, धनवंता सोहि जानियो
जको राम नाम धन हो कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई और धनवंता सोहि जानियो जको राम नाम धन हो। सच्चा धनी तो वही है जिसके पास भगवत नाम रूपी अगर धन है तो उससे बड़ा कोई धनी नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई धनाढ्य नहीं हो सकता। तो राम नाम का बैलेंस वो बढ़ने वाला है और संसार का बैलेंस घटने वाला है। जमा कर दोगे तो घटता ही रहेगा और नाम लोगे तो बढ़ता ही रहेगा। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे श्री ठाकुर जी, आप ही आश्रय हैं, आप ही सहारा है। गोविंद गरीबन की तकिया, यह चोर लगे न लगे ठगिया, यह चोर लगे न लगे ठगिया। श्री गोविंद गरीबन की तकिया, यह चोर लगे न लगे ठगिया। ये गोविंद जो है ना, ये गरीबों की तकिया है। और कभी किसी गरीब व्यक्ति को मन में भाव आए और तकिया ना हो, भगवान का भक्त हो, तो कहते हैं भक्तमाल जी में कथा आती है, एक भगत जी कहते थे हमारे पास तकिया होगी तो हम बड़े आराम से सो जाया करेंगे, लेकिन उनके पास तकिया नहीं थी। तो उन्होंने इसी भाव को लेके भक्ति की कि प्रभु मुझे तकिया मिल जाए, तकिया मिल जाए तो मैं आराम से सो जाया करूं। एक दिन श्री ठाकुर जी ने क्या किया, वस्त्र उतार दिए और नंग धड़ंगे आए एकदम बाल स्वरूप में, और भगत जी सो रहे थे। गरीब तो थे ही, चौड़े में सोए हुए थे, और श्री ठाकुर जी आए और भगत जी करवटें बदल रहे थे, तकिया कब मिलेगी, तकिया कब मिलेगी। और श्री लाल जी आए और भगत जी के सिर के नीचे अपने आप को ऐसे आड़ा लिटा दिया है। और भगत जी ने सोचा आज किसी ने बढ़िया तकिया दे दी है, और खूब तांडपट्टा पूरी रात सोए। और जैसे ही भोर हुआ तो नन्हे से श्री बालक के दर्शन किए हैं, एकदम से पहचान गए ये कोई और नहीं, ये मेरे श्री लाल जी सरकार है, ये मेरे श्री लाल जी सरकार है। इसलिए गोविंद गरीबन की तकिया, या चोर लगे न लगे ठगिया। इसे कोई चोर कोई ठग ले नहीं सकता है, कोई चुराई नहीं सकता है, इतना सुरक्षित है। तो इसलिए ऐसे श्री भगवान के श्री चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री ठाकुर जी के चरणों में बंधन किया है और भागवत में महात्मा में श्री कृष्ण के नाम को उद्घोषित किया है और बड़े भाव से श्री कृष्णाय वयं नमः आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। सज्जनों, बड़े मनोभाव से हम और आप सब बैठ करके इस पावन पवित्र भूमि में भागवत की कथा सुन रहे हैं। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत में जो स्थल है वो नैमिषारण्य तीर्थ है, बड़ा पावन पवित्र स्थल है। जिस प्रकार से हम सभी इस भूमि में बैठ करके मनोभाव से भगवान की कथा सुन रहे हैं पवित्र भूमि में, उसी प्रकार से समस्त जो सदग्रस्त ऋषि हैं वो सभी आए हैं और सब इकट्ठे होकर के भगवान की कथा सुनने के लिए आए, इकट्ठे होकर। जिनकी बड़ी बड़ी लंबी आयु है, एक एक संत की आयु बताई जिन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये कई बार
तो सभी जो भक्त वृंद हैं वो बैठे हुए हैं और उन्हीं की मंडली के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयु वाले महात्मा जन बैठे हैं, मनीषी बैठे हुए हैं और 16 वर्षीय श्री सूत जी का आगमन हुआ है। और 16 वर्षीय सूत जी को देख करके सबने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया है, स्वागत किया है। सूत जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, महात्मा आप मेरे से कितना वर्ष बड़े हैं, फिर भी मेरा इतना अभिवादन, इतना स्वागत कर रहे हैं कि धन वृथा बल वृथा आयु वृथा स्थिते बचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृथा किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन आप देखने में आयु में जरूर कम हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो अज्ञान है उसको निकालने में कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। तो कोटि सूर्य समप्रभा, इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, एक ही निवेदन कि ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए महाराज आप ज्ञान में बड़े हैं और जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो और गोविंद की प्राप्ति हो। अब यहाँ दो प्रकार की बातें रखी, एक तो संसारी लोगों का कष्ट निवृत्त हो और दूसरा उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो एक चीज जरूर भगवान से मांगे और संतों ने बड़ा सुंदर इशारा किया है, जब भी भगवान की पूजा करें तो सबसे पहले क्या मांगे? हम वही मांगेंगे जो मांगते आए हैं, लेकिन बोले हमारे कष्टों की निवृत्ति हो जाए। अब कष्टों में जो भी है वो सब आ गया और इससे भी बढ़कर के प्रभु आपके श्री चरणों की हमें प्राप्ति हो जाए, आपकी हमें प्राप्ति हो जाए कि कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं शाश्वत साधनं तद्वाधुना शाश्वत साधनं तद्वाधुना। तो कृष्ण प्राप्ति का जो शाश्वत साधन है वो आप हमें सरल सा सहज सा कोई साधन आप हमें बता दें। अब देखिए किसी को कहीं जाना होता है, जैसे वृंदावन जाना हो तो अभी कई रास्ते बन गए हैं ना। अब व्यक्ति को बोले वृंदावन जाना है, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा? बोले सरल सा सहज सा जो आराम से पहुंच जाए। हम वृंदावन जाने के लिए मौजपुर, ये भोजपुर है, कौन सा है ये? इस भोजपुर वाले रास्ता से बढ़िया कोई है? मुझे लगता है 3 घंटे में आप आराम से 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाओगे। हाँ, तो कहीं जाना हो तो हर व्यक्ति सरल रास्ता खोजता है कि कौन सा रास्ता सरल है। अब पुराने जमाने की बात हो रही है कि ये पगडंडी पकड़ लेना सरल है, सीधे निकल जाओगे। पगडंडी है। पहले तो बोलते थे ना खेतों में छोटे छोटे रास्ते पैदल वाले, बोले पगडंडी चले जाओ सीधे पहुंच जाओगे। हाँ?
तो ऐसे कैसे? तो शाश्वत साधन, बोले कोई सरल सा सहज सा साधन आप हमें बताइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। महात्मा, साधु, सन्यासी, कोई विद्वान अगर आपको मिले, कोई भी साधु सन्यासी आपको, तो कभी भी उनसे व्यर्थ की बात ना करें, केवल एक ही बात करें कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। बोले सब कुछ तो प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। संकटों को हटा दिया, श्री भगवान की कृपा से सब हट गए, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं मिले, स्वयं श्री ठाकुर जी नहीं मिले। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनम तद्वाधुना तद्वाधुना। तो कभी भी संत महात्मा से मिले, एक ही प्रश्न करें कि श्री भगवान से कैसे मिलेंगे, श्री भगवान से कैसे मिलेंगे। तो संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद ना जाए, कभी भी बर्बाद। अच्छा, थाली में जो प्रसाद आ जाए, थाली में जो भोजन आ जाए, भगवान को अरोगा हुआ वो प्रसाद हो जाता है। तो थाली में जो भोग आ जाए, भगवान को अरोगा हुआ वो प्रसाद हो जाता है। और साधुओं के यहाँ कभी भी खाना नहीं बनता, कभी बनता ही नहीं खाना। किसी ने पूछा साधु बाबा आपके यहाँ खाना वाना बनता है कि नहीं बनता? साधु बाबा बोले हमारे यहाँ कभी खाना बनता ही नहीं है। और भगत जी तो बड़े परेशान, खाना ही नहीं बनता है तो फिर ये खाते क्या हैं? कितने दिन हो गए खाना नहीं बना? बोले हमने तो जब से याद यानी सुरत संवारी है तब से खाना बनाया ही नहीं, बना ही नहीं। काफी देर सोचा, बोले बाबा आप इतनी उम्र वाले हो गए आज तक खाना ही नहीं बना। बोले हमारे आश्रम में तो कभी खाना बना ही नहीं। क्या बना? तो भगत जी ने बहुत देर विचार किया, बाबा एक बात बताओ तो खाना नहीं बना तो और कछु बने होएगो? बोले हाँ ये बात अगर पूछोगे तो बताएंगे क्या बना। बोले हमारे यहाँ खाना कभी नहीं बना, हमारे यहाँ तो हमेशा प्रसाद बना, हमेशा प्रसाद बना, हमेशा प्रसाद बना। तो भैया भगवान के यहाँ कभी खाना नहीं बनता। खाना फिर कहां से आया है? कहां से आया? जो खाने योग्य नहीं है वही तो खाना है। जिसे कभी खाना नहीं चाहिए उसको कहा गया खाना। तो संतों के यहाँ, भक्तों के यहाँ तो कभी भी खाना नहीं बनता, उनके यहाँ भोजन बनता है, प्रसाद बनता है। और वो भोजन बनता है और भगवान को भोग लगने के बाद में प्रसाद हो जाता है। जी प्रसाद तैयार हो गया है, प्रसाद पाली। भगत लोग, साधु लोग ब्यारू बोलते हैं, ब्यारू ब्यारू कर लिया। प्रसाद पा लिया, ये साधुओं की। तो हमेशा जो भोजन हमारी थाली में आ जाए, जो अन्न हमारी थाली में आ जाए, या तो उतना लीजिए जितना हम पा सकें, और या फिर जो आ जाए तो उसे पालो, कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोगों को होता है ना, स्वाद तो चख ही लें, बढ़िया हो तो ठीक है खाई लेंगे, ना हो तो छोड़ देंगे। भले आदमी स्वाद के चक्कर में इतना वेस्टेज कर दिया। एक व्यक्ति वो है जिसको खाने को नहीं, और एक वो है जो झूठा छोड़ के फेंक रहा है, वो नालियों में जा रहा है, डस्टबिन में डाल देते हैं। अन्न जो है वो रत्नों में है, और अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में विशेष रूप से ध्यान रखिए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।
कब किसका किसके यहाँ भोजन करने का अवसर बने कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तो सब निहित है, ये सब निहित है कि उस दिन आपको वहां भोजन करना होगा, उस दिन आपका वहां भोजन होगा, क्योंकि चाहे जो भी हो उनका नाम लिखा हुआ है उस अन्न पर, उनका नाम लिखा हुआ है उस भोजन पर, वो हमेशा जो है निहित। हमको कहां भोजन मिले और मिले कि नहीं मिले, ये भी तो बात है, ये भी प्रभु की कृपा से होता है। कई बार भोजन बना हुआ रखा है और हम उसको पा नहीं पाते हैं, रखा रह जाता है, साथ में लगा के भी ले गए। कई बार करते ना कि बगल में टोसा, किसका भरोसा लगा के दबा के ले चलो भैया। और सच कहता हूं तो मैं सबसे ज्यादा इस बात में आगे रहता हूं। एक छोटा सा टिफिन मेरे उसमें रखा ही रहता है, छोटे वाले बैग में, कहीं भूख लगेगी तो खा लेंगे, पर ऐसा वैसा तो खाते नहीं, सादा सिंपल करते हैं तो भैया ले लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो टिफिन रखा ही रह जाता है, हाँ? नहीं बनता संयोग। तो ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है कि प्रभु की कृपा से हर दाने पर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, और हम ऐसे ना समझ हो कि उस अन्न को झूठा छोड़े। न जाने किसके भाग्य का है, न जाने किसके भाग्य का है वो, हमें कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करें, ये प्रयास करें, और यही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है, यही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णयास हे कलयुग में काल रूपी सर्प ने अपने मुख को फाड़ रखा है, और कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं है, कब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। अच्छा, किसी को भरोसा है अपनी मृत्यु पर, कब किसकी हो जाए? किसी को भी तो नहीं। ये सच है कि न जाने कब वो काल रूपी सर्प अपने मुख को फाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ग्रास हैं हम सभी, काल व्याल मुख ग्रास। ग्रास माने टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा माने जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उस समय टुकड़ा बोलते, उसको बोले अन्न का ग्रास, अन्न का टुकड़ा। वो ग्रास शब्द जो है, तो उस काल रूपी अजगर के ग्रास बने हुए हैं, और जैसे ही व्यक्ति मुख बंद करता है ना, वो ग्रास मुंह के अंदर चला जाता है, ग्रास वो मुंह के अंदर चला जाता है टुकड़ा, और मुंह बंद करते ही वो अंदर चला जाता है, तो स्वाहा हो जाता है अंदर जाते ही, अग्नि जो है उसको स्वाहा कर देती है। ऐसे ही मुख ग्रास त्रास निर्णयास है तबे, उस अजगर काल रूपी सर्प के हम, काल रूपी व्याल के हम ग्रास बने हुए हैं। न जाने कब मुख बंद कर ले, हमें डस जाए, कब हमें ग्रहण कर जाए, कुछ भी तो पता नहीं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृता, कार्ये तो हाँ बस कर्म गुणै स्वभावा विकई ब्रला। एक बहुत विचित्र बात है इस जीवन की और इस जीव की कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। दो प्रकार की बातें हमेशा जीवन में आती हैं, चिंता और चिंतन। तो चिंता जो है ज्यादा करोगे तो व्याधियां घेर लेंगी। चिंता चिंता अगर ज्यादा करोगे तो व्याधियां घेर लेंगी, और चिंतन करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, श्री हरि की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्ये तो हावस कर्म गुणै स्वभावै मृगै ब्रला।
तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है और 84 के चक्करों में पड़ा रहता है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। ये क्या है? 84 का चक्कर है। और इसी से दूर होना है, इसी से अलग होना है और भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना है। ये सब कहां से मिलेगी? ये सब कहां से प्राप्त होगी? बोले ये सब श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगी। और भागवत कोई सहज नहीं है, सरल नहीं है, ये तो बड़ी महती कृपा से होते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा हो। एक बार श्री सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित को भागवतामृत का पान करा रहे थे और न जाने कैसे और देवर्षि और देवराज दोनों को मालूम पड़ गई। इंद्र देवता और देवर्षि, देवराज तो इंद्र हैं, देवर्षि कौन है? नारद। दोनों आए, महाराज हमारा एक निवेदन है। बोले क्या? कि एव विनमये जातो सुधा राज्या प्रपीयतां प्रपश्यामो सर्वे वयम् श्रीमद् भागवतामृतम्। एक काम करिए। बोले क्या? एक मटकी लाए, ये मटकी ले लो, इसमें अमृत भरा हुआ है। ये कलश ले लो, इसमें अमृत भरा हुआ है और आप ये अमृत जो है सुखदेव को पिला दो और भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो। अगर आपकी कृपा हो जाए तो अदला बदली कर लीजिए, और कुछ कम पड़े तो और दे देंगे। त्वरितम आप इसको शीघ्रता से करिए। एकदम से सुखदेव भगवान मुस्कुराए। अरे निगरो, निगरो तो निगरो किसे कहते कहा गया है? निगरो माने जिनका कोई गुरु ना हो वो निगरो, उसे निगरो बोला गया। निगरो वैसे निगरो कोई गाली नहीं है, वैसे किसी को कहेंगे अरे बड़ा निगुरा है। निगुरा मतलब बोले तुम्हारा मुझे लगता है कोई गुरु ही नहीं है, मैंने गुरु नहीं बनाया मुझे लगता है किसी को तुम निगुरो लगते हो। बोले अच्छा कि अभक्तांश विज्ञायन ददौ सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। मुझे तुम अभक्त लगते हो, भक्त ही नहीं हो, और इसको ग्रहण करने के लिए तो पहले आपको भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनोगे तो फिर आपको ये अमृत सुनने को मिलेगा, पान करने को मिलेगा। क्यों? हमारा ये स्वर्ग का अमृत है, किसी से कम है क्या? बोले स्वर्ग का अमृत पीने के बाद में जीव कुछ समय तक स्वर्ग का उपभोग करता है, स्वर्गोपभोग कर लेता है, और जैसे ही वो समय पूर्ण होता है फिर नीचे गिरा दिया जाता है, और फिर वही। लेकिन भागवत रूपी अमृत पीने के बाद में न जन्म होता है न मृत्यु होती है। उस समय क्या होता है? बोले उस समय श्री भगवान के श्री चरणों का आश्रय होता है, और यही हर जीव मांगता है कि प्रभु हमें आपके श्री चरणों का जन्म मिले, आश्रय मिले, श्री चरणों की सेवा मिले। मना कर दिया। लघुन्यान जातान गौरवेन इदम महतम तदा ऋषिगणा
सर्वे विस्मयं परम ययो लघुन्यानि जातानि गौरवेडम इदं महता। अब इन्होंने क्या किया, बात नहीं बनी। अब देखिए, कोई बालक अगर किसी की बात नहीं मानता है ना, तो उनके पिताजी के पास जाते हैं। देवताओं ने समझा कि सुखदेव के पिताजी के पास चले, गए, मना कर दिया। हमें नहीं पता उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, मना किया, हाँ की, हमें कोई जानकारी नहीं है, हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। फिर बोले सृष्टि के जो पिता हैं उनके पास चलते हैं। तो परम पिता तो भगवान है, लेकिन सृष्टि के पिता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास में गए हैं और ब्रह्मा जी ने तुला ली, तराजू लिया और तराजू लेकर के उसको समझाने का उन्हें प्रयास किया है कि इनको समझाने का एक ही तरीका है। तराजू को लिया, तुला लिया है और एक तुला तराजू में श्रीमद् भागवत को निहित कर दिया है और एक पलड़े में जो है संसार के जितने भी साधन थे, जितने भी साधन जिन्हें हम आजकल लोग प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग साधनों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग साधनों से जुड़ रहे हैं। एक पलड़े में सभी साधन, जितने भी उपनिषद शास्त्र सब एक पलड़े में है और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत विराजित है। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत विराजित है। कैसा भाव दिया है आचार्य जन, बड़ा सुंदर भाव देते हैं। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत विराजित थी वो पलड़ा झुका हुआ है, वो उठाई नहीं, और जो संसार के साधन जिसमें रखे थे वो पलड़ा ऊपर हो जाता है, वो पलड़ा ऊपर हो जाता है। ब्रह्मा जी ने एकदम से स्पष्ट कर दिया कि श्रीमद् भागवताख्य अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही। भैया ये तो साक्षात भगवान का श्री विग्रह स्वरूप है, साक्षात श्री भगवान का स्वरूप है। और ये कोई साधारण पुस्तक या पोथी नहीं है जिसे आप कोई साधारण पुस्तक समझ रहे हो, पोथी समझ रहे हो। ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए इसका जन जन में प्रचार प्रसार होना है, इसकी विधि के बारे में बताना है। तो नारद जी ने विचार किया ये हमें कब सुनने को मिलेगी? बोले तुम्हें संसार में जाना होगा और बगैर संसार में जाए हुए तुम्हें ये मिल नहीं सकती है। तो नारद जी से नहीं रहा गया, अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया और 4 श्लोकों को अपने कंठस्थ कर लिया है। 4 श्लोक, और 4 श्लोकों को कंठस्थ करके विचार कर रहे हैं कि हमारा काम एक जगह बैठ करके किसी को पढ़ाना है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा काम पढ़ाना नहीं, हमारा काम तो लड़ाना है। नारद जी का काम पढ़ाना थोड़ा ही था, नारद जी का काम था लड़ाना। कोई व्यक्ति चलता चलता किसी में लड़ाई करा जाए तो बाद में क्या कहेंगे? भाई बड़ा नारद है, देख लो चलता चलता लड़ाई करा गया। हाँ? और नारद जी ने विचार किया हम एक जगह ठहर नहीं सकते, जब तक एक जगह ठहरेंगे नहीं तो इसका आगे बृहद निरूपण कैसे होगा। मन में विचार आया है और वही श्री नारद जी महर्षि वेद व्यास जी से मिले हैं। और वेद व्यास जी बड़े सुंदर पाठक भी हैं और अध्यापक भी हैं, माने शिक्षक भी हैं। और वो ऐसे शिक्षक हैं जो व्याकरण के मूर्धांग कहते हैं, एक बहुत ही महान वक्ता हैं और व्याकरण के बड़े जानकार हैं। बोले यहां बात बन जाए तो सनत कुमार ज्यादा घूमता। अब सर्वप्रथम प्रचार प्रसार हुआ देवर्षि नारद के माध्यम से, और नारद जी और सनत कुमारों का मिलन होता है और यहाँ महात्मा की कथा होती है। और यहाँ दोनों बड़े विचित्र भाव प्रकट किए हैं। सनत कुमार जी
ऐसे संत हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी ठहरते नहीं। तो कैसे भागवत का अध्ययन हुआ होगा? एक बात जरूर है, मन में अगर वृत्ति चंचल है, मन अगर चंचल है, तो बिल्कुल भगवान से मिलन नहीं हो सकता, भगवत मिलन नहीं हो सकता। और हमारी सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी है तो मन की चंचल वृत्ति है। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिले जाए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बचल जाए। राधे तेरे चरणों श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की जय हो। राधेश जीवन की बस एक तमन्ना है। राधेश जीवन की बस एक तमन्ना है। श्री राधा 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 जय हो। श्री राधा राधा किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं बैठो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका राधेश जीवन की हो बस एक ना है। राधेश जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है हमारी और आप सबकी? हमारी और आप सबकी एक ही तो तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, हो तुम सामने हो मेरे। देखिए अभी नहीं कहेंगे इस बात को, क्यों नहीं कहेंगे? अरे अभी मरवे को टाइम थोड़ा ही है, अभी तो जवान है। लेकिन एक दिन जब उब जाता है ना जीव इस जीवन से, कब? जब बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है ना। मरना तो वैसे कोई नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में जब भक्ति के रंग में जीव जब रंग जाता है और बुढ़ापे की ओर जाता है, बोले पूरा जीवन मन नहीं लगा, मन बस इधर से उधर डोलता रहा। अब तो समय आ गया है, इसीलिए तुम सामने हो मेरे। हाँ तुम सामने हो मेरे, हो मेरा समय
चरणों की। नजरों से गिरा